अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ाई। तो बनने वाली है पेशावर की मशहूर पेशावरी चरसी कढ़ाई, जो कि झटपट तैयार होती है। बहुत कम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बहुत लजीज बनती है, बहुत जायकेदार। मैंने घर पे ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की जाए। तो बनने वाली है पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई, जो कि हम बनाने वाले हैं मटन में। मटन में तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशावरी चरसी कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हमने यूज़ किया है अदरक। अदरक को देखें मैंने जूलियन कट कर लिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। इसमें अदरक ज़रा अच्छा जाता है तो ज़्यादा लिया है मैंने। हरे धनिए का पूरा 1 बंच लिया है, 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। इसके अंदर मैंने टमाटर लिए हैं 3 पाव, ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ये बनते हैं 750 ग्राम्स। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस के अंदर सिर्फ 2 जाने वाले हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा और इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून पिसी हुई काली वाली मिर्चें। सिर्फ देखिए 2 इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, इससे बहुत लजीज बनता है। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है मटन का विद बोन। ये देखें इस तरह से दरमियाने साइज़ की मैंने इसकी बोटी कट करा ली है। इसके अंदर ये देखें हड्डी भी है, इससे जूसेस आते हैं, तो हड्डी वाला गोश्त यूज़ करें कढ़ाई बनाते वक्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमेशा लोहे की उसमें बनती है। आप देखिए लोहे का बर्तन है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा अच्छा जाता है, हम लास्ट में निकाल सकते हैं ऑयल को वापस, क्योंकि हमने इसको मटन को फ्राई करना है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया था। जैसे ही गर्म होगा ऑयल, इसके अंदर हम मटन डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे, जो कि मैंने 1 kg लिया था। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 1 kg में बना रही हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर लें मटन को, इसका पानी वगैरह सब ड्रेन कर दें। बस इसको डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। गोश्त की मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखें इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। बहुत अच्छे से इसको भूनना है ताकि स्मेल वगैरह सब निकल जाए इसमें से। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी, ताकि लहसुन अदरक इसके साथ अच्छे से भुन जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस इसमें शुरू का काम यही है भुनाई का। बहुत इजी टू कुक है, झटपट तैयार होती है, लजीज बनती है, कम स्पाइसेस में बनती है और बहुत मज़े की बनती है। बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। लहसुन अदरक डाल दिया था, साथ साथ में भुनाई करती गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त एक कलर आ गया है और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है भुनने की, बहुत ज़बरदस्त। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी इसके अंदर 2 ग्लास के करीब पानी। डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है। अगर ज़्यादा टाइम लेता है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 ग्लास डाल रही हूँ। बस इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसका लिड लगा दूँगी और इसको ढाँप दूँगी। पानी मैंने डाल दिया था, देखिए इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और तकरीबन 40 to 50 मिनट तक इसको कुक करूंगी मीडियम फ्लेम में। दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। 40 to 50 मिनट्स हो गए हैं हमारे गोश्त को पकते हुए। तकरीबन 80 to 90% अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो गया है। अब इस पॉइंट के अंदर आप ये देखिए, इसके अंदर ये देखिए, अभी इसके अंदर ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है। बहुत अच्छे से ये पक गया है। गोश्त में गलावट आ गई है, 70 to 80% पक गया है। बाकी ये है अगर टमाटरों के साथ पकेगा। टमाटर देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर रख दूँगी क्योंकि हमें इसका छिलका उतारना है। इसको स्टीम देंगे इसके ऊपर और छिलका उतार लेंगे। टमाटर मैंने रख दिए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर लिड लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर स्टीम जनरेट हो और ये इसका स्किन जो है वो इजीली निकल जाए। बस 3-4 मिनट में इंशाल्लाह इसके ऊपर से स्किन रिमूव हो जाएगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ। देखें टमाटर ये देखें थोड़े थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से इसकी स्किन निकाल लूँगी। ये देखें टमाटर के ऊपर से आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्किन निकाल दी है। ये इसी तरीके से सारे टमाटरों के ऊपर से निकलेगी, ईजीली निकल जाती है, कोई मसला नहीं होता। ये देखिए इस तरीके से मैं सब निकाल दूँगी। टमाटरों पे से देखिए मैंने स्किन रिमूव कर दी है। अब हमने क्या करना है, इसको हल्के हाथ से इस तरीके से मैश करना है साइड में से करके। ये देखिए इस तरीके से बस अब इसको मैश करेंगे। अभी टमाटरों के साथ पकेगी। टमाटर डाल के देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। टमाटर देखने पकना शुरू हो गए हैं, खूबसूरत सा कलर आने लगा है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर
नमक और ये जो मिर्ची थी हमारी, जो काली मिर्ची थी पिसी हुई, ये डाल देंगे। बस यही दोनों चीज़ें जाती हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये डाल देंगे और डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब क्या करूँगी, साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने क्या करा था, दरमियान में से कट कर लिया था इस तरीके से, ताकि साथ साथ हरी मिर्ची भी पक जाए और इसका भी एक ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाए। तो हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसके अंदर। आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत एक कलर आता जा रहा है। तो बस इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और बस डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इतनी देर इसकी कुकिंग करेंगे कि हमारे ये जो है टमाटर अच्छे से गल जाएँ और भुना भुना मसाला हो जाए हमारा। टमाटर डाल के देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आता जा रहा है। बस इसकी थोड़ी देर और कुकिंग करेंगे ताकि ये मसाला थोड़ा सा हमारा और अच्छे से भुन जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक, ताकि ये के साथ साथ अदरक का भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए पकने के दौरान, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी ताकि साथ साथ हरा धनिया भी पके। कढ़ाई की जो है भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। आप देखें तेल अलग होना शुरू हो गया है। ठीक है, तेल मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमने भुनाई करनी थी। जो एक्सेस है वो हम निकाल लेंगे इस तरीके से, जब हम इसको डिश आउट कर रहे होंगे तो एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई जो है रेडी हो गई है। बस मैं एक्सेस निकाल लूँगी। ये ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी खाने में, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। जो भी आप डिश नेक्स्ट बनाएँ तो उसमें यूज़ कर लें, तो ये बिल्कुल सही रहता है। बस थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, बाकी ये सर्विंग में रहेगा। कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो गई है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में बनाई है। चरसी कढ़ाई बहुत इंस्टेंट बनती है, कम मसालों में बनती है, बस जितना टाइम लगता है गोश्त गलने में लगता है, बाकी ये झटपट तैयार होती है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्ती मज़ेदार पिशावरी चरसी कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैंने इसको डिश आउट बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि मैंने कढ़ाई में बनाई थी, तो मैं कढ़ाई में ही इसको डिश आउट करूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। एक तो इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत कम मसालों में तैयार होती है और झटपट तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी है, ताकि हमें भी खुशी हो कि हमने आपको कुछ अच्छा और मुख्तलिफ सिखाया है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।